रीडिंग का टॉपिक सेंसिटिव टॉपिक है। मैं पहले भी इस टॉपिक पे रीडिंग बना चुकी हूँ और आपने थंबनेल पे भी पढ़ लिया होगा कि क्या थर्ड पार्टी अभी भी कोई ब्लैक मैजिक का सहारा ले रही है या थोड़ा सा सुधर चुकी है। तो आज की डेट में हम ये फाइंड आउट करेंगे। सो गाइज, इससे पहले जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करा उनको थैंक यू सो मच, और जिन्होंने नहीं करा प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। पर्सनल रीडिंग का नंबर है, मैं यहाँ भी बता देती हूँ और डिस्क्रिप्शन बॉक्स से भी आप ले सकते हैं। इट्स 8595327883 और मेरी फ़ीस है 1000 रुपीज़। आप कोई भी 3 सवाल मुझसे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। ओके गाइज, सो आइए रीडिंग की शुरुआत करते हैं कि क्या थर्ड पार्टी अभी भी कोई ब्लैक मैजिक का सहारा ले रही है करंट में। जय माता दी, जय माँ काली, जय माँ मेरी शेरों वाली। प्लीज़ माँ बताइए, डिवाइन प्लीज़ बताइए, क्या थर्ड पार्टी अभी भी कोई ब्लैक मैजिक का सहारा ले रही है मेरे व्यूवर्स की लाइफ में। देख लेते हैं। सन का है कार्ड, बट आपको पता है कि मैं ऐसे कम कार्ड्स लेती हूँ, मैं स्प्रेड करके पूरे कार्ड्स लेती हूँ। जय माता दी। ओके, क्या थर्ड पार्टी अभी भी मेरे व्यूअर्स या उनके पार्टनर को अलग करने के लिए अभी भी ब्लैक मैजिक का सहारा ले रही है, प्लीज़ बताएं। और गाइज, ये जनरल रीडिंग कलेक्टिव रीडिंग होगी, सो मे रेजोनेट और नॉट, तो जितना भी आपसे मैच होगा उतना आप लेना, बाकी काम दूसरों के लिए छोड़ना। जय माँ काली, जय माँ दुर्गा। एंड बॉटम ऑफ द, देखिए गाइस, कहते हैं ना जिसको आना होता है ना वो आ ही जाता है। मैंने इस कार्ड को रख दिया था, बट ये बॉटम ऑफ द डेक में सन की एनर्जी आई है। ओके, द हाई प्रिस्टेस, द जजमेंट, द व्हील ऑफ फॉर्च्यून। ओ माय गॉड, डेविल तो आया है, ये डेविल आया है। जो डेविल से ही हम अंदाज़ा लगाते हैं, अगर व्यूअर्स जानते हैं कि ब्लैक मैजिक हुआ या नहीं हुआ, बट डेविल आया है। बट यहाँ पे खुद माँ काली, माँ शक्ति उसका नाश करते हुए दिख रही हैं। सो गाइज, मैं यहाँ पे बता दूँ कि हाँ, ये क्लियर है कि थर्ड पार्टी ने आपके और आपके पर्सन को अलग करने के लिए कोई ना कोई ब्लैक मैजिक रिचुअल का सहारा लिया था। ठीक है, इसमें कोई भी शक नहीं है, बट ऐसा लग रहा है, मतलब यहाँ पे कैसे सहारा लिया था, ज़्यादातर यही एनर्जी आ रही है कि कोई अभिमंत्रित या कहते हैं ना, एक कहीं से कोई जल बनवा के, क्योंकि यहाँ पे वाटर की एनर्जी है, कहीं से कोई जल बनवा के आपके पर्सन को पिलाया गया था। यहाँ पे आपको और आपके पर्सन को अलग करने के लिए ब्लैक मैजिक भी एक वजह थी, जो टाइम टू टाइम किया गया था, व्हील ऑफ फॉर्च्यून के कार्ड से, जो टाइम टू टाइम किया गया था। लेकिन यहाँ पे वो प्रेयर्स भी, उसने स्पिरिचुअल प्रेयर्स भी बहुत करी हैं थर्ड पार्टी ने, मैनिफेस्टेशंस करी, गलत क्रियाओं में, काली क्रियाओं का साथ दिया, लेकिन उसने स्पिरिचुअल प्रैक्टिस भी बहुत करी है, स्पिरिचुअल प्रेयर्स बहुत ज़्यादा करी हैं। यहाँ से बताइए। ओके, ओके, एक और अनफोल्ड हुआ है। डेफिनेटली आपकी लव लाइफ पे ही दिख रहा है ब्लैक मैजिक जो थर्ड पार्टी ने किया है, या मैं यूं कहूँ कि किया था, बट फिर भी एक बार मेरे को इस डेक से क्लैरिफिकेशन चाहिए और मैं कार्ड्स निकालती हूँ, देन मैं आपको डिटेल में बताती हूँ। ओके, प्लेफुलनेस की एनर्जी मैं यहाँ रख देती हूँ। द फूल, द ड्रीम, पोस्टपोनमेंट, मैच्योरिटी, द लवर्स, द आइसोलेशन। ये और ये दोनों सेम कार्ड्स आए हैं गाइज, लगभग इनका मतलब सेम ही है। ओके, द मोरालिटी, इसको मैं कहाँ रखूँ, एंड प्लेफुलनेस। गाइज, इनको मैं यहाँ रख देती हूँ मोरालिटी को, और इसी कार्ड को मैं यहाँ रख देती हूँ। ओके, सो गाइज, अब मैं आपको बताती हूँ कि थर्ड पार्टी
कुछ लोगों के केसेस में तो थर्ड पार्टी, देखो ये तो सभी के साथ ही रेजोनेट होगा कि हाँ, पास्ट में थर्ड पार्टी ने ब्लैक मैजिक का ज़रूर सहारा लिया था, लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि करंट में क्या वो अभी भी सहारा ले रही है ब्लैक मैजिक का। तो कुछ पर्सन लोगों की लाइफ में क्या हो रहा है कि थर्ड पार्टी को ना कहीं कोई शक्ति से डर लगने लगा है, क्योंकि यहाँ पे मुझे एक चीज़ नज़र आ रही है कि आप लोग बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हैं, आपकी मैनिफेस्टेशंस पावर बहुत ज़्यादा मतलब एक स्ट्रॉन्ग है, और कहीं ना कहीं आपका जो इंतज़ार है ना, जो आपका सपना है अपने प्यार को वापस पाने का, वो सपना और वो जो इंतज़ार है ना, वो कहीं ना कहीं ईश्वर तक पहुंचा है। कहीं ना कहीं ईश्वर तक आपकी प्रेयर्स पहुंची हैं। कुछ लोग तो ऐसे हैं जो बस एक टांग पे खड़े होकर दिन रात यही प्रेयर करनी कि मेरा और मेरा पार्टनर का रिलेशनशिप बैलेंस हो जाए, क्योंकि यहाँ पे आप लोगों का एक ही सपना दिख रहा है, लवर्स का। एक ही ड्रीम है आपका, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा रोए हैं, बहुत ज़्यादा अकेलेपन में रहे हैं। और थर्ड पार्टी ने उस समय क्या करा, नाची फिरी गाई, खूब थर्ड पार्टी ने एंजॉय करा उस टाइम को जब आप रोते थे, अकेलेपन के एनर्जी में थे, दिन रात अपने प्यार को मैनिफेस्ट करते थे। लेकिन हुआ क्या, धीरे धीरे चाहे अवेकनिंग से ही सही, चाहे टैरो रीडिंग से सही, चाहे किसी भी एनर्जी से सही, आप कहीं ना कहीं मैच्योर हो गए। आप कहीं ना कहीं मैच्योर हो गए, आप सेल्फ अवेक हुए, आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़े, दूसरी मोरल वैल्यूज़ को आपने इम्पोर्टेंस दी। बहुत से लोगों ने अपनी ज़िंदगी में एक नई शुरुआत करी, ठीक है। बहुत से लोगों ने अपने ज़िंदगी में और एरिया ऑफ सेक्टर में, कुछ तो अभी भी रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, वेटिंग मोड में हैं, लेकिन कुछ लोगों ने इतना अपने आप को अवेक कर लिया है, इतना आगे पहुंच गए हैं, अपने आप को डिवाइन पे इतना सरेंडर कर दिया कि उसका परिणाम देखिए क्या हुआ है अब करंट में, कि थर्ड पार्टी ने ब्लैक मैजिक से हाथ जोड़ लिए हैं। क्योंकि थर्ड पार्टी को कहीं ना कहीं इन सब क्रियाओं का जो परिणाम है उससे डर लगने लग गया है। कहीं ना कहीं जिस भी देवी देवता को, चाहे आप माँ दुर्गा में विश्वास करते हैं, भोलेनाथ में, किसी भी धर्म से आप हैं, किसी भी ईष्ट जो हैं, जिसको भी आप मानते हैं, उन्होंने क्या करा, उस ब्लैक मैजिक का नाश करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। आप में से बहुत से लोग सूर्य देव को जल चढ़ाते आ रहे हैं या चढ़ाना शुरू करा है, या सूर्य देव के उपासक हो सकते हैं। तो वो सूर्य देव की भी यहाँ पे कृपा नजर आ रही है कि आपके जीवन का अंधकार धीरे धीरे नाश हो रहा है। यहाँ पे ऐसा कोई भी मुझे नज़र नहीं आ रहा कि थर्ड पार्टी अभी करंट में कोई ब्लैक मैजिक की क्रिया में शामिल है, बट फ्यूचर में लग रहा है कि शायद वो फिर कोई नई शुरुआत कर सकती है। अभी तो वो थोड़ा सा डर के बैठी हुई है, क्योंकि उसको एक ही चीज़ रियलाइज़ हुई है कि इतना सब कुछ करने के बाद भी मैं सफल क्यों नहीं हो रही, या क्यों नहीं हो रहा। इतनी प्रेयर्स करने के बाद, इतना ब्लैक मैजिक करने के बाद भी, ये देखिए कर्मा, वो अपना कर्मा भोग रही है इस वक्त कहीं ना कहीं। बात बीच में अधूरी रह गई, मैं उस बात को पूरा करती हूँ कि थर्ड पार्टी को ये लगता है कि इतना सब कुछ करने के बाद भी, इतने साम दाम दंड भेद अपनाने के बाद भी, वो आपके पर्सन को आपसे दूर करने में सफल नहीं हुई है। बेशक आज की डेट में हो सकता है आप में से बहुत से लोगों के पर्सन अभी भी थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व हो, उनके साथ मिलना जुलना हो, उनके साथ रहना हो, कुछ भी हो, लेकिन कहीं ना कहीं आपके पर्सन भी आपके बारे में सोचते हैं। कहीं ना कहीं आप लोग यहाँ पे ट्विन फ्लेम्स एनर्जी में भी कुछ लोग दिख रहे हैं, और कुछ लोग यहाँ पे कार्मिक सोलमेट्स की भी एनर्जी में दिख रहे हैं। और मुझे ऐसा क्यों चैनलाइज हो रहा है कि ये जो थर्ड पार्टी ने पहले ब्लैक मैजिक किया था ना, ये कहीं ना कहीं उसी पे ही बैकफायर हो रहा है, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्च्यून विद प्लेफुलनेस आया है। ब्लैक मैजिक उसी पे ही बैकफायर हो रहा है। वो सब चीज़ें उसके साथ हो रही हैं जो उसने कहीं ना कहीं आपके और आपके पार्टनर के लिए मैनिफेस्ट की थी। और इस चेंज से, इस बदलाव से कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी भी थोड़ी बहुत मैच्योर हुई है कि गलत क्रिया करके वो किसी के भी कर्मों को बदल नहीं सकती। कुछ लोगों को पता नहीं होगा शायद, बट थर्ड पार्टी यहाँ पे अपने अंदर अपनी आत्मा से ईश्वर के पास माफ़ी मांगते हुए दिखाई दे रही है।
यहाँ पे आप लोगों के साथ कहीं ना कहीं जस्टिस हो रहा है गाइस। आपकी प्रेयर्स कबूल हो रही हैं, कर्मा आपका साथ दे रहा है, भाग्य आपका साथ दे रहा है। जो थर्ड पार्टी ने ये अल्लाह बल्ला करनी अभी के लिए फ़िलहाल रोक दी है, छोड़ दी है, तो आप लोगों को मैं एक गाइडेंस दूंगी कि ये सही समय है अपनी मैनिफेस्टेशंस पावर को और स्ट्रॉन्ग करने का, अपनी प्रेयर्स को और स्ट्रॉन्ग करने का, और अपनी लाइफ में और ज़्यादा आगे बढ़ने का। क्योंकि हो सकता है कि फ्यूचर में कभी भी थर्ड पार्टी का दिमाग सरक जाए और फिर से वो कोई नई शुरुआत करे। लेकिन मैं एक बात बता दूं, वो करेगी भी ना अगर शुरुआत, और वो कभी भी कर सकती है। ज़्यादातर यहाँ न्यू मून की एनर्जी आ रही है कि न्यू मून के आसपास वो कोई ना कोई ब्लैक मैजिक का स्टार्ट कर सकती है फिर से, इन सब चीज़ों से परेशान हो गई, या फिर से उसका कोई खुरापाती दिमाग चल जाए, कोई नकारात्मकता, कोई डेविल एनर्जी उसके दिमाग में हावी हो जाए। बट मैं आपको बता दूं, वो फिर दोबारा से खाई में ही गिरेगी। इस बार अगर वो ब्लैक मैजिक करेगी तो वो सीधा खाई में गिरेगी, नाकामयाब होकर। अगर इस बार थर्ड पार्टी ने कोई भी ब्लैक मैजिक करने की फ्यूचर में कोशिश करी तो पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगी। उसकी लाइफ में कुछ नहीं रह जाएगा, ना प्यार, ना सुख समृद्धि, कुछ भी नहीं। वो ऐसे रोएगी। अभी भी कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी अंदर ही अंदर ऐसे रोती है, शायद आपको पता नहीं चलता। काफ़ी लोगों की ज़िंदगी में थर्ड पार्टी थोड़ी सी सुधर चुकी है। ये नहीं कह रही कि आपके पर्सन को आपके हवाले करना चाहती है, नहीं, बट थोड़ी सी गलत क्रियाओं में कम इन्वॉल्व दिखाई दे रही है। बट आगे अगर करेगी तो बहुत पछताएगी, बहुत ज़्यादा पछताएगी। सो गाइज, जो जानकारी करंट में मैंने आपको देनी थी वो मैंने दे दी कार्ड्स के थ्रू। आई होप आपको ये टॉपिक और ये रीडिंग पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये रीडिंग पसंद आई होगी तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय गाइज, जय माता दी।